प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। इससे पहले आपको याद होगा हमने आपको उत्तराखंड का ओपिनियन पोल दिखाया था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही थी और हमने आपको बताया था कि वहां पर यह मैच आखिरी ओवर तक जाएगा और आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक जाएगा। और आज हम आपको यह बताएंगे कि चुनाव से लगभग 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटर्स इस समय क्या सोच रहे हैं, वो किसे वोट देने के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन की बात क्या है। इस ओपिनियन पोल का सार यह है कि जीतेंगे तो योगी ही, इसलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी इस मैच में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 2017 के चुनावी मैच में अखिलेश यादव को 403 में से सिर्फ 47 सीटें मिली थीं, बहुत अच्छा नहीं खेला था। लेकिन इस बार के मैच में अखिलेश यादव योगी की टीम को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। हालांकि यह मुकाबला इतना भी कड़ा नहीं होगा कि यह मैच आखिरी ओवर तक पहुंचे, इसलिए हमने पहले ही कहा कि जीतेंगे तो योगी ही। हमारे ओपिनियन पोल में जो एक और बहुत बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि इस बार मायावती की बीएसपी उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है और इस बार बीएसपी का वोट शेयर पिछले चुनावों के मुकाबले आधे से भी कम रह गया है, क्योंकि उसका वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है। एक और बात, जिन लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा से किसी बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद थी, उन सबको हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस की स्थिति में जरा भी रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ है और प्रियंका गांधी वाड्रा का नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जरा भी लड़ नहीं पाए। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमल का कमाल बरकरार रहेगा और बीएसपी का हाथी इस बार अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गया है और 5 राज्यों के इस चुनावी सीरीज में सबसे बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश का ही है और यही मोदी सरकार की लोकप्रियता की सबसे बड़ी कसौटी भी है। इसलिए आज आप लोग जहां पर भी हैं, चाहे आप टीवी की स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं या अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए और अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहिए और उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा खेला देखिए। आज हमने आपके लिए एक हैशटैग भी क्रिएट किया है, आपको दोबारा से रिमाइंड करा देते हैं और यह है #ZOpinionPoll। आप चाहें तो अपनी राय ट्वीट करके हम तक भेज सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा खेला। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस ओपिनियन पोल के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। यह ओपिनियन पोल जी न्यूज ने डिजाइन बॉक्स्ड के साथ किया है। डिजाइन बॉक्स्ड एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास ओपिनियन पोल्स और सर्वे करने का लंबा अनुभव है और इस ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के 129 जिलों और 690 विधानसभा सीटों पर 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है और ये सैंपल साइज के मामले में भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, जहां पर 12 लाख लोग इस ओपिनियन पोल में शामिल हुए हैं। इसलिए आज जो आप राय देख रहे हैं, ये जो मन की बात लोगों की आप देख रहे हैं, इस तक पहुंचने में 12 लाख लोगों की राय ली गई है। आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि ओपिनियन पोल अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे एक कारण होता है और वो ये कि इन ओपिनियन पोल्स की बहुत सीमित पहुंच होती है और जो सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसमें बहुत कम लोगों की राय शामिल होती है। लेकिन जी न्यूज ने डिजाइन बॉक्स के साथ मिलकर इन सभी 5 राज्यों में 12 लाख लोगों से यह पूछा कि वो अपने राज्यों में इस बार किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। इस सीरीज की शुरुआत हमने उत्तराखंड के ओपिनियन पोल से की थी, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान है और आज हम इसके दूसरे भाग में उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। और दिलचस्प बात यह है कि यह ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से आपके सामने साफ कर देगा और इस ओपिनियन पोल का सैंपल साइज है 11 लाख। मतलब हमने उत्तर प्रदेश के 11 लाख लोगों से राय ली है और उस राय के आधार पर आज ये ओपिनियन पोल आपके सामने है। एक और बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने में लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है और ये जो ओपिनियन पोल है ये इस समय का ओपिनियन पोल है। अगले 20 दिन में हो सकता है कुछ स्थितियां बदल जाएं। अगले 20 दिनों में यह भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां ज्यादा मेहनत करें, कुछ अच्छे कदम उठा लें,
कोई और नए चुनावी मुद्दे आ जाएं, नए विवाद पैदा हो जाएं और उससे थोड़ा बहुत असर चुनावों पर पड़ सकता है। लेकिन ये जो स्थिति है ये आज की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या लगभग 15 करोड़ है, यानी इस लिहाज से हमने उत्तर प्रदेश के हर 136 वोटर्स में से एक व्यक्ति की राय को अपने ओपिनियन पोल में शामिल किया है और यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यह ओपिनियन पोल स्पेशल है, खास है और बाकियों से अलग है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 23 करोड़ है और 23 करोड़ जब हम कहते हैं तो यह आबादी के मामले में यह राज्य पाकिस्तान से भी बड़ा है। इसलिए बड़ा राज्य होने की वजह से हमने इस ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश को 6 रीजन्स यानी 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है ताकि आपको भी आसानी रहे। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो 23 करोड़ दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें भी आसानी होगी इस पोल को समझने में। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है, उसमें सिर्फ यहीं के लोगों की दिलचस्पी नहीं है, पूरा भारत यूपी की इस राजनीति में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि यहां की राजनीति से यह पता चलता है कि मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है या कम हो रही है और कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है या कम हो रही है, अखिलेश यादव कहां जा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश जो है वो असल में देश की पूरी राजनीति की एक झांकी है। तो हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 71 सीट, मध्य उत्तर प्रदेश के 14 जिलों की 67 सीट, अवध के 19 जिलों की 119 सीट, रोहिलखंड के 4 जिलों की 25 सीट, बुंदेलखंड के 7 जिलों की 19 सीट और पूर्वांचल के 17 जिलों की 102 सीटों के नतीजे आज बारी बारी से बताएंगे। नतीजों से कहने का मतलब हमारा है ओपिनियन पोल में जो लोग बता रहे हैं कि वहां क्या हो सकता है। असली नतीजे तो जब चुनाव वोटिंग हो चुकी होगी और जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन आएगा। और इस तरह का सबसे अलग और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल आज आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपने इतने बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के लोग किस नेता को अपना मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा 47% लोग योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, 47%। और ये एक बहुत अच्छा परसेंटेज है। इससे आपको योगी की लोकप्रियता के बारे में पता चलता है और साथ ही से भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोग शायद योगी को यूपी के लिए काफी उपयोगी मानते हैं। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए वो 35% लोगों की पहली पसंद है। इसलिए अखिलेश यादव भी इस बार, जैसा हमने आपको कहा था, अच्छा खेल रहे हैं। उनका प्रदर्शन अभी तक अच्छा है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल और योगी आदित्यनाथ ने भी बतौर मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। यानी यूपी के लोगों के पास दोनों मुख्यमंत्रियों की सेवाओं का बराबर का अनुभव है। दोनों को 5-5 साल का यह मौका मिला है और अब यूपी के लोगों को तय करना है कि उन्हें किस चेहरे के 5 साल बेहतर लगे, किस सरकार के 5 साल बेहतर लगे, अखिलेश के 5 साल या योगी के 5 साल। उन्होंने अखिलेश यादव का शासन भी देखा और योगी आदित्यनाथ का शासन भी देखा। इसके अलावा दोनों नेताओं की उम्र भी लगभग बराबर है। अखिलेश यादव 48 वर्ष के हैं और योगी आदित्यनाथ उनसे सिर्फ 1 साल बड़े हैं। उनकी उम्र है 49 वर्ष, यानी एक 48 साल के हैं, दूसरे 49 वर्ष के हैं। लेकिन जी न्यूज के ओपिनियन पोल में योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में अखिलेश यादव से आगे चल रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है, जबकि अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो धर्म पर नहीं बल्कि जातीय समीकरणों पर आधारित है। अखिलेश यादव कुछ खास जातियों और धर्म के वोट बैंक के बीच लोकप्रिय हैं और वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव इस बार कर रहे हैं। बहुत कैलकुलेशन के साथ इस बार का चुनाव वो लड़ रहे हैं और इस मैच में उन्होंने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश की है। जबकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जातियों से नहीं है और अगर चुनाव धर्म पर लड़ा गया तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि यह चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाए और धर्म के नाम पर लड़ा जाए, तो फिर अगर धर्म के नाम पर लड़ा गया तो सारी जातियां एक साथ आकर योगी आदित्यनाथ को वोट देंगी। और अखिलेश यादव की कोशिश यह रहेगी कि यह जो चुनाव है ये जातियों के आधार पर लड़ा जाए और जातियां
अलग अलग भागों में बंट जाएं और फिर वो अलग अलग पार्टियों को वोट करें और वो बीजेपी के पास ना जाएं। इसलिए अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर जाति के आधार पर वोट डाला तो फिर अखिलेश यादव का चांस बन सकता है। हालांकि हमारे ओपिनियन पोल में केवल 9% लोगों का ही मानना है कि इस बार मायावती को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो तीसरी जो उम्मीदवार है मायावती, उन्हें सिर्फ 9% लोग अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी हैं, जिनमें 2007 से 2012 के बीच उन्होंने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री की रेस में काफी पीछे इस बार दिख रही हैं। यानी सबसे अनुभवी हैं वो इन तीनों में, लेकिन इस बार इस रेस में सबसे पीछे हैं। इसके पीछे बीएसपी के सीमित चुनाव प्रचार को भी बड़ी वजह आप मान सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे थे, तब मायावती ने किसी प्रकार की कोई बड़ी रैली नहीं की, जबकि असल में अगर आप देखेंगे तो इस पूरे चुनाव प्रचार से इस बार मायावती लगभग गायब है। मायावती के अलावा 5% लोग कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद मानते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मेहनत तो बहुत की, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगी जब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करेंगी, लेकिन ये चमत्कार हुआ नहीं। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो योगी वर्सेस अखिलेश के बीच होगा। तो एक बड़ा पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो चुनाव है ये सीधा चुनाव है इस बार, और ये चुनाव है योगी और अखिलेश के बीच, सीधी टक्कर है। अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार लोग किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट डालेंगे। हमने उनसे मुद्दे पूछे। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी। 73% लोगों का कहना है कि जब वो मतदान केंद्रों पर जाएंगे तब उनके प्राथमिक मुद्दों में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। 65% लोग महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फूड प्राइस इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। खाने पीने की चीजों की महंगाई सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है, इसलिए यह मुद्दा भी काफी बड़ा हो सकता है। 54% लोग विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं, जबकि 39% लोगों ने आवारा पशुओं के मुद्दे को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया है। आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलों को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान होता है, और यूपी में पिछले लगभग 10 वर्षों में आवारा पशुओं की संख्या लगभग 18% तक बढ़ गई है। इसलिए यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी चुनावों में और सभी जिलों में काफी महत्वपूर्ण रहता है। 23% लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव में बिजली की कीमतें बड़ा मुद्दा रहेंगी। अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार बनी तो वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों के लिए बिजली की कीमतें 50% तक कम कर दी हैं, यानी आधी कर दी हैं। इसके अलावा 19% लोगों का कहना है कि इस बार किसानों का मुद्दा चुनाव में अहम रहेगा, जबकि 11% लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कमियां हैं वो भी इस चुनाव में बड़ा और प्रभावी मुद्दा रहेंगी। ये कोविड का असर है। पिछले 2 साल से जो कोविड हमारे देश ने देखा है उसका एक बड़ा असर ये हुआ कि अब चुनावों में स्वास्थ्य सेवाएं एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर रही हैं, और ये भारत जैसे देश के लिए एक शुभ संकेत है। और हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि चुनावों में स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा होना चाहिए, चुनावों में शिक्षा बड़ा मुद्दा होना चाहिए, रोजगार बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जाति या धर्म नहीं होना चाहिए। अब स्वास्थ्य सेवाओं की एंट्री हुई तो है, हालांकि अभी बहुत नीचे से हुई है, लेकिन अभी हमें काफी लंबा सफर तय करना है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात हो रही है तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह कि यूपी में अभी ज्यादातर सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ नहीं है, और यूपी एक ऐसा राज्य है जहां इस बार प्रत्याशियों का नाम बहुत मायने रखता है। इसलिए पहली बड़ी बात यह जान लीजिए कि अभी तक कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ नहीं है। जब हम ये सर्वे कर रहे थे उस समय कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो ये है कि स्थानीय तौर पर जो कैंडिडेट्स को वोट, जो टिकट दिया जाएगा, इस बात पर चुनाव का नतीजा काफी निर्भर करेगा कि लोकल कैंडिडेट कौन है और ये पार्टियां किन प्रत्याशियों को टिकट देती हैं। प्रत्याशियों के नाम तय करते समय सबसे अलग सोशल इंजीनियरिंग कैसे होगी, इसका एक बहुत बड़ा ये फैक्टर होगा। यानी कौन सा कैंडिडेट लोकल
लेवल पर अच्छी सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है, इससे चुनाव के नतीजों पर फर्क पड़ सकता है इस बार। एक और बात, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती की बीएसपी का पारंपरिक दलित वोट बैंक कहां जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। यह वोट बैंक कहां जा सकता है, इसके शुरुआती संकेत आपको हमारे आज के ओपिनियन पोल से ही मिल जाएंगे। तो ये 3 बातें हमने आपको बताई। पहली बात जो आपको आज का ओपिनियन पोल देखते हुए याद रखनी है वो ये कि अभी ज्यादातर कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। दूसरी ये कि इस बार स्थिति ऐसी भी नहीं है कि सारी वोट पार्टी के नाम पर पड़े। इस बार काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ये पार्टियां टिकट किसको देती हैं, उम्मीदवार कौन है, और वो उम्मीदवार अपने जिले में और अपने इलाके में सोशल इंजीनियरिंग कैसे करता है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मायावती का जो वोट बैंक है, यानी दलित वोट बैंक, वो इस बार कहां जा रहा है, क्योंकि मायावती तो रेस में है नहीं, इसलिए ये दलित वोट बैंक कहीं और जाएगा। आप सब ये जानने के लिए बेताब होंगे कि इस बार यूपी में जीत कौन रहा है, और ये नतीजे अब से कुछ देर में आपके सामने होंगे। लेकिन इसके लिए आपको यूपी के अलग अलग 6 क्षेत्रों के सीटों का समीकरण हम समझाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में कुल 71 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा 41% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 22%, बीएसपी को 21%, कांग्रेस को 8% और इतने ही वोट लगभग अन्य दलों के हिस्से में थे। लेकिन इस बार के चुनाव में यह तस्वीर बदल सकती है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 5% कम हो सकता है। बीजेपी के लिए बुरी खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर इस बार का जो किसान आंदोलन हुआ था उसका काफी असर था। इस किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे, और राकेश टिकैत जो इस किसान आंदोलन के नेता थे वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। और बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था, वो तभी समझ गए थे कि इसका नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही इन कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5% का नुकसान, 5% वोटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, और यह किसानों की नाराजगी की बदौलत है। यह 41% से अब 36% पर आ गया है बीजेपी का वोट शेयर इस इलाके में, 41 से 36। जबकि इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर लगभग 15% बढ़कर 22% से 37% तक हो सकता है। तो सोचिए कितना बड़ा जंप है अखिलेश यादव को, 22% से सीधे 37% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यानी बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है और किसान आंदोलन की वजह से जो किसान बीजेपी से नाराज हुए, उसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है। इसके अलावा बीएसपी का वोट शेयर 7% कम होकर अब 21 से 14% तक पहुंच सकता है इस इलाके में। और ओपिनियन पोल में कांग्रेस को भी 2% वोट शेयर के नुकसान का अनुमान है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। और ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी बीएसपी के वोट बैंक को इस क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बीएसपी का जो वोट शेयर है, जो वोट है, वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का भी वोट शेयर कम होना यह बताता है कि इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। और इस क्षेत्र में एक और जो फायदा है वो ये कि जयंत चौधरी की जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है उसके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। ये जाटों की पार्टी है और जाटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव है, और इसलिए ये जो कंसोलिडेशन हुआ है दोनों पार्टियों का, उसका लगता है अखिलेश को फायदा हो रहा है। किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश में से सबसे ज्यादा भागीदारी यहीं से यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थी, इसलिए हो सकता है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो। और दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, जिसका 29 विधानसभा सीटों पर काफी प्रभाव है। इन सीटों पर जाट वोटर्स 50,000 से 1 लाख के बीच हैं। यानी गठबंधन और किसान आंदोलन का फायदा अखिलेश यादव को इस इलाके में मिला, और इसे आप सीट टैली से भी समझ सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 52 सीट मिली थी, समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को सिर्फ 2, बीएसपी और अन्य को 1-1 सीट मिली थी। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की यहां 15 से 19 सीटें कम हो सकती हैं। बड़ा नुकसान है बीजेपी को। बीजेपी को 33 से 37 सीट मिलने का इस बार अनुमान है। समाजवादी पार्टी को भी 33 से 37 सीटें ही मिल सकती हैं। यानी इस इलाके में दोनों की जो टक्कर है वो बराबरी की है। और अगर ऐसा हुआ
तो समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर 18 से 22 सीटों का फायदा हो जाएगा। इसके अलावा बीएसपी को भी 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं और हो सकता है कि कांग्रेस इस बार यहां पर अपना खाता भी ना खोल पाए। अब मध्य उत्तर प्रदेश की 67 सीटों का ओपिनियन पोल देखिए। 2017 में बीजेपी का यहां सबसे ज्यादा 45% वोट शेयर था। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, जिसे 23% वोट मिले, बीएसपी को 21%, कांग्रेस को 4% और अन्य दलों को 7%। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस बार यहां बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन बीएसपी के काफी वोट समाजवादी पार्टी के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बीजेपी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन बीएसपी के जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी को इस क्षेत्र में 2017 की तरह 45% वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 9% बढ़कर 23% से सीधे जंप करके 32% तक पहुंच सकता है, जबकि बीएसपी का वोट शेयर 13% कम होकर 21 से सिर्फ 8% पर पहुंच सकता है। यानी बीएसपी के कमजोर होने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा और इसका कुछ फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। मध्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर 2% बढ़कर 4 से 6% हुआ है। मामूली जो है सुधार है, लेकिन 6% करके भी कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि बढ़त सीटों में दिखेगी या नहीं, आप इसे समझिए। 2017 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर तो कम नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ने से उसकी 7 से 9 सीटें बीजेपी की कम हो सकती हैं। यानी उतना